बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे सुनने और देखने वाले तमाम सामीन और नाज़रीन इकराम को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मास्टर जाहिद और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल मास्टर असील्स। मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझसे गलवे असीलों के बारे में पूछा था, तो मैं गलवे असीलों के साथ साथ दो और मुर्गों का तारफ़ आपके सामने रखने वाला हूं, जिनमें पहले नंबर पे मैं प्रमोज़ असील की आपको हल्का सा तारफ़ करवाऊँगा, उसके बाद चंडोर असील के बारे में आपको तारफ़ करवाऊँगा और उसके बाद आपको गलवे असीलों के बारे में हल्का सा तारफ़ और पहचान बताई जाएगी। दरअसल ये तीनों ही असील हैं, तो असील हैं तो इसका मतलब इनमें असीलों वाली तमाम निशानियां पाई जाती हैं, इसलिए मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा कि कौन कौन सी निशानियां इनमें होना ज़रूरी हैं। मैं इनकी मेन निशानी पे फोकस करूंगा। बाकी असीलों वाली जो अच्छे असील की एक पहचान होती है, नोक से लेके उसके पंजे तक, टेल तक, जो जो पॉइंट एक अच्छे असील में होते हैं वो इन तीन तरह के मुर्गों के अंदर भी पाए जाना ज़रूरी हैं। अगर किसी पॉइंट में भी ये अच्छे असील ना हो तो ये प्रमोज़ होना, चंडोर होना, ये गलवे होना मैटर नहीं करता, बल्कि इनकी जो मजबूती है, इनकी असालत है, इनकी खूबसूरती जो है वो असीलों वाले पॉइंट रखने के बाद आएगी। अदरवाइज़ ये फिर उस तरह से अच्छी क्वालिटी वाले परिंदे नहीं होंगे। तो सबसे पहले आपने इनकी असालत और इनकी खूबसूरती, इनकी मजबूती, ये सारी चीज़ें परखनी है, जो मैं ऑलरेडी अपनी कई वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि एक अच्छा असील जो है उसमें कितनी निशानियाँ होती हैं, कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं, कौन सी कमज़ोरियाँ उसमें नहीं होनी चाहिए और कौन सी खूबियाँ उसमें ज़रूर होनी चाहिए। अगर वो आपने वीडियो नहीं देखी तो मैं यहाँ पे लगा दूंगा, आप यहाँ पे उस वीडियो को देखें। 3 लगातार मेरी वीडियो आई हैं अच्छे असील के बारे में, 3 पार्ट्स में। अगर वो आप तीनों वीडियोस देखते हैं तो आपको एक अच्छे असील के बारे में बेहतरीन तरीके से अंदाज़ा हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि प्रमोज़ असील क्या है। प्रमोज़ असील दरअसल इसके नाम से पढ़ने की वजह यह है कि इसके पंजों पे और नलियों पे छोटे छोटे पर होते हैं। पंजे पे कैसे होते हैं, ये जो 3 उंगलियों का ऐसे पंजा है, सामने 3 उंगलियां हैं, तो बाहर वाली जो छोटी उंगली है उसके नाखन से एक परों की लाइन निकलती है और ऊपर घुटनों तक जाती है। मैं आपकी मज़ीद वजाहत के लिए साथ तस्वीर भी लगा रहा हूँ। तो ये सिर्फ बाहर वाली उंगलियां, जो पंजे के बाहर वाली उंगलियां होती हैं, उनके ऊपर से होती ऊपर घुटनों तक ये एक बारीक सी लाइन जाती है जिसमें पर होते हैं, बाकायदा पर होते हैं, और इन परों के अंदर हल्की हल्की तिनके भी होते हैं। तो ये पर इनकी होने की मौजूदगी इनका नाम ज़ाहिर करती है कि ये प्रमोज़ असील है। इसके अलावा इन प्रमोज़ असीलों का कोई ख़ास रंग नहीं है, ये हर रंग में तकरीबन पाए जाते हैं, और इनकी जो मादियाँ हैं वो भी तकरीबन हर रंग में पाई जाती हैं। मादियों के अंदर भी ये नलियों के ऊपर और उंगली के ऊपर पर पाए जाते हैं, और ये आम असील जो होते हैं उन्हीं की तमाम क्वालिटियाँ रखते हैं, उन्हीं की तरह मजबूत और असालत रखते हैं। प्रमोज़ असील है, इनकी ख़ास एक जो निशानी है जो वही है कि इनके पंजों और नलियों के ऊपर पर होते हैं, जिसकी वजह से इन्हें प्रमोज़ असील कहा जाता है। दूसरे नंबर पे होते हैं चंडोर असील। चंडोर असील ऐसे असील हैं जिनके सर के ऊपर उठे हुए बाल हों। आप उनके सर के ऊपर देखें तो एक बालों की या पंखों की ऐसे ऊपर को उठी हुई धारी होगी, जिसे बोदी भी कहते हैं। बोदी वाले ये मुर्गे भी कहलाते हैं, या चंडोर मुर्गे कहलाते हैं, चंडोर असील कहलाते हैं, या बोदी वाले असील कहलाते हैं। बाकी ये मुकम्मल आम एक असील की तरह होते हैं, लेकिन इनके सर के बाल आम बालों से थोड़े से उठे हुए होते हैं। अपनी मस्ती के अंदर होते हैं, उस वक़्त ये अपने बाल कुछ ज़्यादा उठा लेते हैं, तो ये इस उठी हुए बोदी की वजह से इन्हें चंडोर असील कहते हैं, या बोदी वाले असील भी कह लेते हैं। तीसरे नंबर पे हमारे आ जाते हैं जी गलवे असील। गलवे असील ऐसे असील हैं जिनके चेहरे पर, जिनके गले पर, जिनके कानों के ऊपर एक्स्ट्रा बाल होते हैं। चेहरा इनका बहुत ज़्यादा हद तक बालों के साथ, पंखों के साथ और ये भरा होता है। इनका चेहरा
बहुत कम होता है जो बालों के बगैर हो, ज़्यादा हिस्सा इनके चेहरे के ऊपर बाल ही होते हैं। हालांकि आम जो हमारे असील परिंदे हैं उनके चेहरे के ऊपर बाल नहीं होते, लेकिन इनके चेहरे के ऊपर छोटे छोटे पंख होते हैं और गले के नीचे भी इनके बहुत ज़्यादा पंख होते हैं, जिसकी वजह से इन्हें गलवे असील कहा जाता है। इनके नाम की वजह यही बाल होते हैं और इन्हीं की वजह से गलवे असील कहलाते हैं। तो ये 3 तरह के परिंदे थे। पहले नंबर पे प्रमोद, दूसरे नंबर पे चंडोर और तीसरे नंबर पे गलवे असील। ये सिर्फ बालों की पैटर्न की वजह से इनके नाम पड़े हैं, बाकी ये आम असील ही हैं, आम और हर रंग में तकरीबन पाए जाते हैं। लेकिन एक बात मैंने इन तीनों में नोट की है कि ये अमूमन छोटे चेहरे में होते हैं, लंबे चेहरे में नहीं होते। जहाँ तक मैंने देखे हैं ये छोटे चेहरे में ही देखे हैं, लंबे चेहरे में नहीं होते हैं। और ये बंद गद्दी और खुले कंडे दोनों में पाए जाते हैं। दोनों तरह के ये मुर्गे पाए जाते हैं, चंडोर असील, प्रमोद असील और तीसरे नंबर पे गलवे असील। तो बहरहाल इनकी मजबूती, इनकी असालत वो एक अलग से पॉइंट है। गलवे असीलों की ये है कि उनके जो गर्दन है वो काफ़ी हद तक मजबूत होती है। अगर उनमें असालत बहुत ज़्यादा हो तो उनकी गर्दन ज़्यादा मजबूत होती है, इसलिए बहुत लोग इन्हें पसंद भी करते हैं। लेकिन ये तीनों नस्लें बहुत कम पाई जाती हैं, बहुत नायाब हैं, आम हमें देखने को नहीं मिलती। तो आज की वीडियो इन्हीं 3 तरह के परिंदों के बारे में थी। मैंने सोचा आपके नॉलेज में इजाफा कर दिया जाए। लेकिन मेरा ये पैगाम आपको ये है कि कोई भी असील है, नस्ल से पहले उसकी असालत परखा करें, उसको असील होना ज़रूरी है। नस्ल कोई भी होगी तो वो अच्छा गिना जाएगा, लेकिन अगर असालत उसमें नहीं है, अच्छा असील नहीं है, तो नस्ल चाहे वो जितनी आला क्वालिटी की भी होगी वो बेकार है। तो नस्ली होने से पहले असील होना ज़रूरी है। असील होगा, अच्छे खून का होगा, अच्छी ब्लड लाइन का होगा, अच्छी हिस्ट्री का होगा, पीछे उसका शजरा नस्ब अच्छा होगा, तो आपका परिंदा बेहतरीन है। और अगर पीछे से वो किसी गंदे खून से है या किसी अच्छे खून से नहीं है, या उसकी हिस्ट्री अच्छी नहीं है, या आम आपने कहीं से उठा के परिंदा लिया हो जिसके माँ बाप का, जिसकी हिस्ट्री का आपको पता ही नहीं है, तो उसके बारे में एतमाद नहीं हो सकता। चाहे उसका नाम कोई भी आप दे रहे हैं, अमरोहा, लसानी, जो भी बना के आपको कोई दे रहा है, लेकिन आपको उसकी हिस्ट्री अच्छी नहीं मिल रही, तो फिर वो अच्छा मुर्ग नहीं है। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बताई गई मालूमात से काफ़ी हद तक फ़ायदा होगा और पसंद भी आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मुझे अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।